जी माफ कीजिएगा। जी आदरणीय सोनी जी। जी आचार्य जी। आप दिख क्यों नहीं रही? हाँ जी आदरणीय जी, आप कैमरा ऑन करके आसपास दिखाएंगे कि आपके पास में कोई सामग्री तो नहीं है? क्या आप कैमरा ऑन करके परीक्षा देंगे? जी आचार्य जी। जी। जी आदरणीय सोनी जी, आप कैमरा एक जगह रख दें, आराम। जी जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी, आप पहले आचार्य हैं, तो आप मतलब बोर्ड मेंबर के आप पहले मेंबर हैं, तो आप आदरणीय सोनी जी से अपने प्रश्न रखें। आदरणीय सोनी जी, आप क्षम याचना सुनाए। औकाशवतामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं कृतं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि औकाशवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं कृतं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि औकाशवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं कृतं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। अर्थात मुझे अवकाश दीजिए बनते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से जो मेरे द्वारा अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार भी अवकाश दीजिए बनते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से जो मेरे द्वारा अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। तीसरी बार भी अवकाश दीजिए बनते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से जो मेरे द्वारा अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। जी आदरणीय आचार्य जी, आप अपना दूसरा प्रश्न भी रख दें। दूसरा है धम पालन गाथा सुनाए, अर्थ भी बताए। धम पालन गाथा। सभ्य पापस्य कुशलस्य अकरणं उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय काजल जी, अब आप अपना प्रश्न रखें आदरणीय सोनी जी के लिए। पंचशील का पांचवा पद अर्थ जी आदरणीय काजल जी ने आपके लिए प्रश्न रखा है कि पंचशील का 5वां शील सुनाए आप अर्थ सहित। जी। सुरा मेराए मध्य पमाद ठाना वेर मणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन से वह प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी आदरणीय काजल जी, आप अपना दूसरा प्रश्न भी रखें आदरणीय सोनी जी के लिए। शब्द मुक्ति गाथा का पहला पद। जी आदरणीय सोनी जी, सब दुख मुक्ति गाथा अर्थ सहित सुनाएं। जी सब दुख मुक्ति गाथा। जी सभ्य पापस्य कुशलस्य अकरणं उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। जी आदरणीय जी, तीसरे आचार्य आदरणीय रंजीत आचार्य जी। जी आदरणीय आचार्य जी जी जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय सोनी, आदरणीय आचार्य तिनका जी, एक बार जो है जो आदरणीय काजल जी ने आचार्य काजल जी ने जो प्रश्न किया था उसको दोबारा से देख लें, क्या प्रश्न किया था और क्या उत्तर मिला है। एक बार मौका दे दें उनको। जी आदरणीय जी।
आदरणीय काजल जी, आप अपना जो दूसरा प्रश्न है वो दोबारा दोहरा दें। धम पालन गाथा मतलब धम पालन गाथा अर्थ सही जी। धम पालन गाथा सब पालन गाथा सभ्य पापस से धम पालन गाथा मान्य जी। धम पद का पहला धम पालन गाथा यही है। धम पालन गाथा सभ्य पापस से कुशलस से अकरणं उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। जी आचार्य जी, उसका अर्थ भी बताएं। जी सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय क्या आचार्य रंजीत आदरणीय जी, आचार्य तनिका जी एक मिनट ज़रा ठहरें। आदरणीय आचार्य काजल जी, क्या आदरणीय सोनी जी ने जो आपके प्रश्न का जवाब दिया है क्या वो ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो ठीक जवाब आप दें। जी आचार्य जी, पहला मतलब सुनाया है सभ्य पापस आकरण नहीं बोले, पहले वो बोला है मतलब फिर से सुनाया आचार्य जी, मतलब दोबारा एक बार फिर से सुनाए। जी आदरणीय सोनी जी, अगर आपको समझ में आ गया है तो दोबारा उसका वाचन कर दें ताकि संघ को मालूम पड़ जाए कि आपको ठीक ठीक वाचन आता है। जी सभ्य पापस से अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। जी आचार्य जी। जी अभी आपने सही वाचन किया है। जी आदरणीय आचार्य रंजीत जी, अब आप अपने प्रश्न रखें। जी जी आदरणीय सनी जी, आप धम पद के पहला पद का वाचन करें और उनका अर्थ भी सुनाएं। जी पद का पहला पद जी। मनोपभंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मन साचे पदथेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कं वाह वाहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी आदरणीय आचार्य जी, अपना दूसरा प्रश्न भी रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी पंचशील का चौथा शील सुनाएं और उनका अर्थ बताएं। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी तुमको आगे बढ़ा। जी आचार्य जी। जी आदरणीय आचार्य अवधेश जी, आप अपने प्रश्न रखें। जी जी सोनी जी, जय भीम, नमो बुधाय। नमन का वाचन करें, हिंदी बताएं। जी नमन का हिंदी अर्थ। हाँ, नमन का वाचन करें और हिंदी बताएं। मानवर जी पाली में भी बोलो। आदरणीय सोनी जी, पहले नमन का वाचन करें फिर उसका अर्थ बताएं। जी नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन समस्त संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर
पूर्तिया नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी आचार्य जी, दूसरा पूछा। जी आदरणीय जी, दूसरा प्रश्न भी करें। धम्मपद के 5वां पद बतलाए हिंदी साहित्य। ये धम्मपद का 5वां पद। नाहि वेरन वेरानी सामंतीद पुदा चनं अवेरन चा एष धम्मो सनातन। इस संसार में कभी वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते, यही संसार का सनातन नियम। जी जी आचार्य जी, आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी, आप अपने प्रश्न रखें। आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी। आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी चले गए क्या? जी आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है वो फोन से थोड़ा दूर हो गए। आदरणीय प्राचार्य जी सहायता करें, अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मीटिंग में तो है, बात क्या हो गया? आचार्य विकास मेश्राम जी, मैं कॉल करता हूँ। मैं बस इतना कह रहा था, तब तक अगले आचार्य जी को मौका दे दें। आचार्य विकास जी कहीं बात कर रहे हैं, फोन एंगेज बता रहा हूँ। जी आदरणीय जी, वो लेफ्ट भी हो गए। जी आदरणीय प्राचार्य जी जी आदरणीय जी, क्षमा चाहूंगा, तो नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा सा। जी आदरणीय आचार्य जी, आप आदरणीय सोनी जी से अपने प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी, क्षमा याचना का वाचन करें आदरणीय जी। जी आदरणीय सोनी जी, क्षमा याचना का वाचन करें। वृंदामे बन्ते द्वारतेन मया कत्तं सपं अपराधं समतु मैं बन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामे बन्ते द्वारतेन मया कत्तं सपं अपराधं समतु मैं बन्ते। तृतीयम्पि ओकाश वन्दामे बन्ते द्वारतेन मया कत्तं सपं अपराधं समतु मैं बन्ते। जी आदरणीय आचार्य जी, अपना दूसरा प्रश्न भी रखें। जी आदरणीय जी, दूसरा प्रश्न अर्थ तो पता ही नहीं है अभी। आदरणीय जी, अर्थ नहीं पूछा है मैंने। अच्छा ठीक है। पंचशील का चौथा और 5वां अर्थ सही बताया आदरणीय जी। जी जी आदरणीय जी, आपने सुन लिया। पंचशील का चौथा और 5वां शील आप अर्थ सहित बताएं। जी। चौथा मनोपुबंगमा, जी सॉरी, चौथा शील है पंचशील का। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं चुगली निंदा झूठ असत्य व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। सुरा मेराय मध्य प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन से वह प्रमाद से
विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी आदरणीय आचार्य जी, कोई और प्रश्न भी है आपका? जी आदरणीय जी, आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी, आप अपने नंबर दें। जी आदरणीय जी, 85 नंबर। 85। जी जी आदरणीय काजल जी, आप अपने नंबर दें। जी आदरणीय काजल जी, जल्दी से अपना माइक ओपन करें और नंबर बताएं अपने। जी आदरणीय आचार्य रंजीत जी, आप अपने नंबर बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। नंबर देने से पहले मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा, क्या अनुमति है? जी आदरणीय जी। जी आदरणीय सोनी जी, आप जी आप नमन का सॉरी, आप तीसरण का वचन करें और उनका अर्थ भी थोड़ा सुनाइए। तीसरण का? जी आदरणीय जी, तीसरण का अर्थ, त्रिशरण भी सुनाए और त्रिशरण का अर्थ भी सुनाए। जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं धम्म की शरण जाती हूँ, मैं संघ की शरण जाती हूँ। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाती हूँ, दूसरी बार भी मैं संघ की शरण जाती हूँ, तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, तीसरी बार भी मैं संघ की धम्म की शरण जाती हूँ, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी नंबर 90। जी जी आदरणीय जी 90। जी आदरणीय जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप लिख रहे हैं ना 90। जी आदरणीय आचार्य अवधेश जी, आदरणीय आचार्य अवधेश जी, आप अपने नंबर दें। जी आचार्य जी 90। जी आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी, आप अपने नंबर दें। जी 90 आदरणीय जी। जी आदरणीय आचार्य काजल जी, आदरणीय आचार्य काजल जी, अपना माइक अनम्यूट करें। 70 नंबर। जी 70। जी आदरणीय आचार्य विष्णा जी। जी आचार्य जी। जी आदरणीय आचार्य विष्णा जी, आपके जो प्रशिक्षु है उनका जो एग्जाम लिया है और जो नंबर दिए हैं उन्हें, उससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या आपके जो प्रशिक्षु है उनके साथ बोर्ड ने न्याय किया है? नहीं, कुछ नहीं। न्याय नहीं किया? नहीं किया। जी आदरणीय आचार्य विष्णा जी कह रही हैं कि उनके प्रशिक्षु के साथ बोर्ड ने न्याय नहीं किया है, तो आदरणीय संघ इसके आगे फिर मुझे बताएं क्या करना चाहिए। जी पता कर लें क्या आपत्ति है। जी आदरणीय आचार्य विष्णा जी, आपको आपत्ति क्या है? जी मतलब आचार्य जी, मतलब मैंने कुछ समझा नहीं। जी आदरणीय जी, संघ आपसे ये पूछना चाहता है कि जो आपके प्रशिक्षु हैं आदरणीय सोनी जी, उनके साथ संघ ने कोई भेदभाव तो नहीं किया ना? नहीं। जी बस यही पूछना चाह रहा था। जी आदरणीय संघ, अगर आपको आदरणीय सोनी जी से कोई प्रश्न करना है तो आप अपना हैंड रेज करें। जी आदरणीय एडवोकेट साहब, आपका हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें। जी
आदरणीय सोनी जी, ये बताएं कि क्या आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? जी आचार्य जी, मैं अब तो बौद्ध हूँ। बौद्ध हैं। कब से बौद्ध बने हैं आप? जी आचार्य जी, जब से जाना तब से। जी। जो आपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, ये कौन से धर्म का जी प्रतीक है? जी किस धर्म में बिंदी को सुहाग की निशानी कहते हैं? जी हिंदू धर्म में कहते हैं आचार्य जी। अभी तो कह रहे थे आपकी बौद्ध बन गए हैं आप। जी नहीं कहते। अब बौद्ध नहीं हैं आप? जी अब आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? ये बौद्ध है। तो ये जो हिंदू धर्म की जितनी निशानियां हैं, इनसे मुक्त कब होंगे आप? ये अभी आचार्य जी क्या है, गांव में तो आप जानते हुए हो, तरह तरह की बातें लोग बात बोलते हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि आप एक संकल्प ले सकें कि मैं बहुत सारी औरतों को इस बात के लिए तैयार करूँगी और अपने क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत करूँगी और सबके साथ मिलकर इन सभी आवरणों को उतारूँगी, इन सब से मुक्त होंगी। इसलिए मेरा ये प्रश्न है। जी जी जी, बहुत टूटेगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। जी जी, आपको ही आंदोलन करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको ही स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। जी आदरणीय धम्पद आईडी से आपका हैंड रेस है, आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद मुझे अवसर देने के लिए। आदरणीय सोनी जी। जी आचार्य जी। जी आपने जो 5 गाथाएं दंपत्ति याद किए हैं, 5 पद, जी उनमें से आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके जीवन में सबसे अधिक काम कौन सी आएगी, आपको क्या लगता है? उनको भी पता है, नंबर बता दें मुझको बस उनको मुझे। भी पता है। जी आचार्य जी। तो दंपत्ति के 5 पद आपने याद किए हैं, उनमें से सबसे अधिक आपके जीवन में आपको क्या लगता है कौन सी आपके काम आएगी? जी आचार्य जी, मेरे काम मेरे काम 5वां, चौथा ही समझ में आता है आचार्य जी मेरे। जी आप बस ये थोड़ा स्पष्ट कर दें, चौथा क्यों और कैसे? जी चौथा यही है, कभी वर से वर शांत होता ही नहीं है। जी ये तो पापी है आदरणीय आचार्य। मतलब आचार्य जी ये है कि मैं मन में जब मन साफ रहेगा तभी वैर से वैर शांत होता है। अबे किसी से ये 5 ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे बढ़ेंगे। जी आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी, आपका हैंड रेस है, आप अपना प्रश्न रखें। संघ को जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे प्रश्न नहीं करना है सोनी जी से, क्योंकि वो उनको तो मैं बहुत शाबाशी दूंगा, क्योंकि वो अनपढ़ होकर भी उन्होंने अपना बहुत जल्दी से कोर्स को तैयार किया। और आदरणीय जी काजल जी ने उनको नंबर बहुत कम दिया है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि उनके साथ अन्याय किया। जी आदरणीय आचार्य नीलम जी, जी आदरणीय आचार्य विष्णा जी, आपका हैंड रेस है, पहले आप अपनी बात रखें। जी आदरणीय आचार्य जी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वे क्या अभी नए नया है तो इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कम हो गया है नंबर। जी बस मैं यही कहना चाहती थी। जी आदरणीय आचार्य। जी आदरणीय आचार्य नीलम जी, जी आदरणीय एडवोकेट साहब, आपका हैंड रेस है, आप अपनी बात रखें और उसके बाद आदरणीय आचार्य नीलम जी आप भी तैयार रहें। जी, मैं आदरणीय संघ से निवेदन करूंगा कि जो फ्रेश आचार्य होते हैं उनको जो बोर्ड है उसमें आगे से शामिल करने से बचें, क्योंकि एक तो घबराहट होती है, दूसरा प्रश्न ना रखने का जो अनुभव नहीं होता है प्रश्न रखने का, तो उसके कारण भी समस्या होती है। तो पहले वो सीखें, समझें और उसके बाद जो है जब तैयार हो जाएं, अनुभव हो जाए उनको 2-4 परीक्षाओं का, उसके बाद उनको सम्मिलित करें।
और लगातार सिखाने का ज़रूर प्रयास करें। जी जी आदरणीय जी। जी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी। जी आदरणीय संत जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय जी, आदरणीय आचार्य जी, आप हमारे जो महिला संघ है उसके आप काफी मजबूत कैंडिडेट है और इस नाते मैं चाहूंगी कि आप आदरणीय सोनी जी से बात करें कुछ और उनको आगे के लिए प्रेरित भी करें कि वो कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं। जी जी बहुत बहुत साधुवाद संत। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनी जी को तहे दिल से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ कि आज जो उन्होंने परीक्षा है बहुत अच्छे तरीके से दी है और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा फेस करके दी है और जो पूछा गया उसका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, तो वास्तव में वो साधुवाद की पात्र है। और मैं आदरणीय सोनी जी से उम्मीद करती हूँ कि वो संघ से लगातार जुड़ी रहें और इसी तरह से जुड़कर जो आज उन्होंने परीक्षा दी है अपने जैसी और भी महिलाएं संघ के लिए तैयार करें, ताकि जो हमारे महान पुरुषों का कारवा है, जो बाबा साहब सपना देखते थे कि भारत कभी बोधमय हो और इस बुद्ध की धरती से फिर से वो गूंज सुनाई दे, जिसको सुनकर हमारे कान कहीं न कहीं प्रफुल्लित हो कि ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो मैं उम्मीद करूंगी आदरणीय सोनी जी से कि इस तरह की गूंज हमें उनके इलाके से सुनाई दे, ताकि ये कारवा लगातार बढ़ता रहे। और खासकर आज मुझे ये भी खुशी है कि आज जो संघ है, संघ में कई आचार्य महिलाएं बन गई हैं, तो हमें पुरुषों से पीछे नहीं रहना है बल्कि उनसे आगे बढ़ना है, क्योंकि महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर जिद पे आ जाए, ठान ले, तो फिर पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ सकती है और ये समय समय पर हुआ भी है, इतिहास गवाह है। तो आज जितनी भी महिला आचार्य हैं संकल्प ले लें कि हमें जितने भी हमारे पुरुष आचार्य हैं उनको पीछे छोड़ना है और अपनी संख्या आगे बढ़ानी है। जी बहुत बहुत साधुवाद संघ और फिर से एक बार आदरणीय सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी जी आदरणीय प्राचार्य जी, आपने काउंटिंग कर ली? जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा जो आदरणीय आचार्य प्रेमनारायण जी ने जो दोहराया उसको पुनः दोहराना चाहूँगा। जो आदरणीय काजल जी हैं वो 10 नंबर कम दिया है उन्होंने, 2, 4, 5 नंबर नहीं, सीधे 10 नंबर कम कर दिया उन्होंने। है इसके बाद भी आदरणीय सोनी जी का जो नंबर है 435 अंक प्राप्त किया है उन्होंने, बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है उन्होंने। इसके बाद भी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सोनी जी को। और मैं पूरे मतलब विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो अभी आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने जो मर्दों को खिलाफ बगावत करने का जो ऐलान किया है उसमें कामयाब होंगी और हम सबका बहुत बहुत मंगल कामना रहेगा कि बिल्कुल मर्दों को पीछे छोड़ना चाहिए। क्यों मर्द आगे रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उनको पीछे छोड़ना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हर पल, हर समय, हर वक्त सतर्क, सजग, सचेत रहने की जरूरत है और अपनी जो सील है उसको विचार करते हुए धारण करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय सोनी जी का जो 435 नंबर से वो उन्होंने परीक्षा पास किया है, बहुत अच्छे नंबर से पास किया है। तो मैं धम्मपद संघ से निवेदन करूंगा कि आदरणीय आचार्य सोनी जी को आचार्य घोषित करते हुए उनको सभी सामूहिक रूप से आचार्य घोषित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना अपना माइक खोलने और आचार्य घोषित करें। साधु बोल जी आदरणीय आचार्य सोनी जी। आचार्य जी आदरणीय आचार्य सोनी जी।
जी आचार्य जी। कैसा लग रहा है आपको आचार्य बन के? जी बहुत अच्छा हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। जी, अब तो मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। जी, आदरणीय आचार्य नीलम्बर जी, आप अपनी बात रखें, आपका हैंड रेज है। जी आदरणीय संघ दोबारा से बहुत बहुत साधुवाद मुझे मौका देने के लिए। और मैं आदरणीय आचार्य काजल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी सोनिया जी के बारे में, आदरणीय सोनिया जी के बारे में बात करें कि क्या वो आचार्य बन गई हैं, तो इसी कड़ी में मैं उनको भी अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देना चाहती थी। आदरणीय आचार्य काजल जी आज हमारे संघ में मतलब 2 आचार्य जुड़ गई हैं महिला के रूप में, तो मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ कि लगातार संघ के साथ में जुड़कर संघ के कारवा को आगे बढ़ाएं। और फिर से वही कहूंगी कि जो सपना हमारे महान पुरुषों ने देखा, उसको चरितार्थ करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। जी संघ, धन्यवाद।